साल में आए थे केंद्र में आप बदल દાદાજી अच्छा પરિસરમાં આવ્યા હતા ત્યારે તો પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા मगराज जी चलो आप बताओ कर्म मुक्त अवस्था किसी तरह से मिल जाए मित्र साहब अच्छा हम आपको बुक करवा देंगे मंजूर है आपकी क्या इच्छा है शरीर में कंपन मिट जाए तो साधना हो सकती है। अच्छा शरीर में से कंपन तो ठीक है लेकिन जो अपनी अकंपन स्थिति है वो नहीं है तो उसको उसके साथ मिला दे आपको तो चलेगा पीछे शरीर की कंपन की असर नहीं रहेगी आपको वो आपको बंद हो जाएगा तो अच्छा इलाज है ना आप तो इलाज करते हैं ना सब और आपकी क्या इच्छा है कुछ इच्छा नहीं है कुछ इच्छा नहीं है इच्छा ही नहीं है इच्छा नहीं होगा परमेश्वर होता है वो आप जानो सर हमारी कुछ इच्छा नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ लेकिन आप बताते हैं तो बोलता हूँ तो ऐसा है अपना समझ इच्छा बिल्कुल नहीं है तो परमेश्वर हो गया सब सुख है सर है सब सुख है कौन सा सुख सभी सुख है सभी में से इतना सिर्फ कितने प्रकार के सभी को बताया कि आपकी तरह ज्ञान तो नहीं पर अरे हो गया क्या बताया नहीं पूछ रहा मैं आपके लिए आपसे समझने का कोशिश कर रहा हूँ तो सब सुख है बोले तो कितने प्रकार के सुख है बताइए क्या जवानी है सभी कुछ मजबूत है सभी कुछ मजबूत है सुख को मजबूत है सुख का मजबूत है एक ही प्रकार का सुख है अनेक प्रकार हर प्रकार कितनी प्रकार के आप भी बताते हैं हर प्रकार के सेवा भावी भी है, समृद्ध भी है। सेवा भावी समृद्ध होता है वो तो वही है सेवा करता है तो मेवा मिलता है उसमें क्या है वो तो जगत का दस्तूर है सेवा का मेवा तो मेवा ज्यादा खा के तो शरीर बनता है अच्छा पाठक साहब तो हमेशा दूसरे को पाठ सिखाते हैं खुद सीखते हैं नहीं आपकी क्या इच्छा है वो कोई बात नहीं यहाँ हिंदी सेक्शन में आया तो हिंदी में बात करनी पड़ेगी क्या करें एक चरण विधि में जी चरण विधि में हाँ जी एक तरफ कहते हैं कि मेरे सर्व दोषों की क्षमा મારા સર્વ પ્રકારના દોષોની ક્ષમા એક મુખ્ય બોલે છે બીજી બાજુ ચરણ વિધિમાં दूसरी ओर चरण विधि में दूसरी ओर ऐसा कहते हैं कि मैं हूँ चैतन्य स्वरूप सिद्ध भगवान છું પોતાને ચૈતન્ય ઘર સ્વરૂપ એ બાજુ બોલે છે આ હું અને આ હું એવું શું તફાવત એટલે આમાં શું નામ કહ્યું बंसीलाल जी बात ऐसी है कि हम तो हिंदी में बोलेंगे आप हिंदी की क्लास में आए हैं तो ये जो चरण विधि है आपने तो ज्ञान पाया है तो इसीलिए वो चरण विधि क्या चीज है वो ज्ञान दीक्षा प्रयोग में बैठे थे वो प्रयोग था ज्ञानी पुरुष का प्रयोग और ज्ञानी पुरुष का प्रयोग की अंदर की दादा भगवान की कृपा आपसे प्राप्त हुई थी प्रयोग के द्वारा और वो कृपा से आपके हाथ में आप खुद ही वो मन वचन का ऐसा लिंग ऐसा स्वरूप में हो गए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये मेरे तो ये अलग तो हो गए लेकिन कृपा से बना इसलिए एक आवश्यक बताया आपको कि रोज ये विधि आप जो प्रयोग ज्ञानी पुरुष का है वही आपके हाथ में आ गया है क्या है लेकिन आज आपके मन वचन का है जो कर्म के हिसाब से कर्म के वश है उसमें आप प्रयोगी स्वरूप से एक विधि आवश्यक हिसाब से बोलो ऐसा बताया गया है अभी प्रयोगी कैसे बने तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ वो अंतरात्मा दशा है कौन सी अंतरात्मा दशा फिर भी कर्म के हिसाब तो सब बाकी रहे हैं तो कर्म निपटाने के है तो इसीलिए हमारा अलगपन जो हो गया है हमारा छोटापन रहे वो
अभ्यास के लिए एक विधि दी है, तो उसमें तो दोनों बनता है, तो व्यवहार रिलेटिव बनता है और निश्चय तो इस ढंग से होती है। लेकिन शुद्धात्मा तो शब्द है नहीं, शुद्धात्मा को शब्द है नहीं, शुद्धात्मा ये तो शब्दातीत है, अपनी दशा है, परमात्मा दशा। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा ही है, लेकिन शुद्धात्मा हो नहीं गए अभी, हमेरा उसकी समानता हो गई है कि हम हो गए, मैं शुद्धात्मा हूं और मैं शुद्धात्मा करके मैं समानता से मैं शुद्धात्मा हूं, समझे ना? तो और अनुभव प्रमाण से शुद्धात्मा हूं जो अपना स्वभाव से रंगा बन जाए, कहां तक ये आवश्यक है, समझ में आया? क्योंकि कृपा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए बताया गया है कि रोज एक दफे कोई भी समय नक्की करके ये विधि बिल्कुल ध्यान से उपयोग से बिहारी भाई बंसीलाल जी पढ़े, हाँ, और शुद्धात्मा के प्रकाश में वो प्रज्ञा शक्ति प्रकाश है शुद्धात्मा की, वो प्रकाश में आपको दिखाई पड़ेगा कि बंसीलाल जी कैसे पढ़ते हैं। तो बंसीलाल जी का जो अशुद्धि है वो अशुद्धि निकलती जाएगी, और जैसी अशुद्धि निकलती जाएगी चित्त की, वैसे शुद्धात्मा तो स्वभाव से ही शुद्ध चित्त है, हम हो गए, लेकिन उसका स्वाद लेने के लिए ये विधि बोलते हैं अपनी चित्त की शुद्धिकरण होती है, चित्त शुद्धि, समझे ना? चित्त मुख्य चीज है, मुख्य चित्त महीना ज्ञान दर्शन दोनों को इकट्ठा करे तो उसको किस ढंग से समझा जाए, वो सब बड़े बड़े शब्द, तो चित्त शब्द, चित्त महीना कभी भी समय पर, कभी भी क्षण में, किसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति पूरी, स्टेट ऑफ बीइंग, क्या हमेशा रहा ही करती है, समझे? तो पहले हमें स्टेट ऑफ बीइंग मूड दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि से, देह दृष्टि से बहिरात्म स्वरूप थी। कैसी? बहिरात्म स्वरूप थी। वो बहिरात्म स्वरूप की स्थिति में से ज्ञानी की कृपा से हमें उनकी ज्ञान दीक्षा का प्रयोग में बहिरात्म स्थिति से हम मुक्त हो गए। वो मान्यता जो देह में ही आत्मा वैसी थी, उससे मुक्ति पाई और हम शुद्धात्मा है, वो हमारी पक्की मान्यता फिट हो गई और उसके सबसे मेरा समानपन हो गया, समझे ना? अपना शुद्धात्मा का समानपन, स्थिति का स्वरूप, तो वो उसमें बहिरात्म दशा जाके अंतर आत्म दशा खुली हो गई। कौन सी? हाँ, वो अनुभूति स्वाद उसके हिसाब से एक पक्की प्रतीति एस्टैब्लिश हो गई। क्या बताया? पक्की प्रतीति जो हर एक श्वास में आपको आप रहेगी, उसको बनानी नहीं पड़ेगी, वो आपको आप रहेगी। तो तुम यहाँ अगर लेकिन वो प्रतीति फिट हो गई, लक्ष्य फिट हो गया है, तो वो एक जन में अनुभव भी करते हैं, लेकिन वो कृपा से बना है तो पक्का लक्ष्य होने से हिसाब से हमारी प्रतीति कायम की खुली हो गई। वो प्रतीति उसको ही श्रद्धा बोलते हैं। क्या बताया? श्रद्धा शब्द वो आत्मा को परमात्मा का गुण है। श्रद्धा शब्द सामान्य ढंग से व्यवहार में जो हम यूज करते हैं वो अलग है, लेकिन दरअसल वो आत्मा को आत्मा का गुण है। श्रद्धा महीना दर्शन, क्या समझे? तो भान, श्रद्धा, दर्शन वो एक ही शब्द, हाँ, सही की अर्थ है सभी। प्रतीति वो सब एक ही है। प्रतीति महीना हम उसको विश्वास स्वरूप से समझते हैं, व्यवहार में विश्वास स्वरूप से समझते हैं। तो व्यवहार की भाषा तो हमेशा बनी रहती है, वो तो कायम की है। तो ये भाषा कैसी बनी रही? तो
निश्चय मौजूद हाजिर है, इसीलिए निश्चय की हाजिरी में वो व्यवहार खड़ा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। वही व्यवहार जो बहिरात्म स्वरूप से था, अभी अंतरात्मा दृष्टि से अभी निश्चय में समा जाएगा। मैना के व्यवहार की शुद्धि होते 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 निश्चय तो निश्चय ही है। व्यवहार को निश्चय में जाना जरूर नहीं है, निश्चय निश्चय की जगह है। व्यवहार अपनी शुद्धि से व्यवहार नॉर्मल हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, और नेचुरलिटी वो ही संपूर्ण मुक्ति है। क्या? नेचुरलिटी, नॉर्मलिटी, और उसी को ही मोक्ष बताया गया, ज्ञानी पुरुष ने बताया, तीर्थंकर को बताया। अपने नेचर को प्राप्त करना नहीं, नेचर तो प्राप्त हो गई अपने स्वरूप को, लेकिन अब जो व्यवहार है वो व्यवहार की ढंग से, व्यवहार स्वरूप से अगर स्वतंत्र हो जाए, क्या बताया? स्वतंत्र महीना नेचर, क्या स्वतंत्र नेचर, महीना नेचर, स्वतंत्र हुआ है, मुक्ति है, और क्या है? आप समझे? तो ये मनुष्य देह में बनता है, क्योंकि मनुष्य प्राणी एक ऐसा है जहां ये स्वतंत्र नेचुरलिटी नहीं बन पाती, कभी भी नहीं होती, और नहीं होती इस ढंग से वो अननेचुरलिटी से जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। लेकिन ये विकास के पथ पर उनकी सही पुण्य के प्रभाव से अगर उसको भाव हो जाए कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, और जो मुक्त पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, अगर मुझे मिल जाए, मुझे उनकी खोज है और उनकी कृपा से मैं मुक्त हो जाऊं, इसी भावना बनती हुई है। वो बहुत बड़ी भावना है, वो होनी आसान नहीं हुआ, वो दरअसल भावना है। तो वो होते ही ज्ञानी प्राप्त होते ही सब बन जाता है। तो अननेचुरलिटी से हमें मुक्ति होने का मार्ग मिल गया, मुक्ति की शुरुआत हो गई, अंतरात्मा दशा हुई, और ये आवश्यक जो बताया वो, और आज्ञा धर्म से वो अपना पूरा कर लो। आपके हाथ में पतन की डोरी आ गई, क्या बताया? पतन की तो वही काम करना है। जरूर विधि और या आज्ञा विधि, आज्ञा मुख्य है, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि आपको कृपा से दिया है, तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। दो दृष्टियां दी है, दृष्टि के अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि हमें अवतारों से और ये कर्म का भी जत्था बाकी रहा है, उसमें मैं कौन से लाल हूँ, वो अपना थोड़ा पक्कापन हो गया है, चिकटपन, चिकटपन, वो चिकटपन है, वो निकलने के लिए ये अभ्यास जरूर है। इसीलिए ये विधि आपको हर रोज एक दफे फिक्स टाइम करो तो सारा दिन ऐसा आनंद हो जाता है। पीछे दिन में तो आज्ञा के हिसाब से सब चले, समझ में आया? और रात को जो आपको बताया गया इस प्रयोग से निद्रा में रहो, तो जैसे ज्ञानी पुरुष रहते हैं रात को, और दिन रात को वो सोते नहीं है, महीना शरीर की निद्रा के स्वरूप से नहीं सोते हैं, वो आत्मा जागृति स्वरूप से जागते हैं, और दिन में संसार भाग में वो क्रियाओं करने वाले कर्तापन के अहंकार से नहीं है, उनका अहंकार तो लुप्त हो गया, तो वो सब क्रियाएं बनती रहेगी जागते रहने के बाद, सब सोने के समय तक, तो उसमें वो सोए रहेंगे और अपने शुद्धात्मा पद में जागते रहेंगे। तो दिन में दोनों क्रिया बनती रहेगी, शुद्धात्मा पद की जागृति और क्रिया में बनता रहना, वहां सोते दोनों वो जागृति है, वही जागृति, इसीलिए हमेशा जागृत हो गए। महीना वो वर्तमान स्थिति में आ गए, कैसी? वर्तमान स्थिति में, एवं प्रेजेंट, कायम की वर्तमानता हो गई। जो वर्तमानता है वही मुक्ति दशा है, जीवन मुक्त दशा। हमेशा वो बिना प्रयत्न, जैसा नदी का जल का प्रवाह बह जा रहा है, वैसा उनका जीवन प्रवाह में वो नेचुरलिटी से बहा जा रहे हैं। लेकिन जो कर्मों के वर्ष, जो अननेचुरलिटी का भाग बाकी चिकट रहा है, वो ज्ञाता दृष्टापन से अपना शुद्धात्मा दृष्टि में वो अच्छा निकल जाता है,
साफ होता जाता है और व्यवहार शुद्ध होता जाता है। क्या बताया? तो व्यवहार शुद्धि को प्राप्ति से वही मोक्ष है। ये जरा ये वर्तमान में स्थिति को जरा और स्पष्ट करेंगे थोड़ा। शंकर सिंह जी वो आज आपको बताया ना, उसकी बात बताएगी। मैं 2 दिन हूँ, आज कल और परसों दिन हूँ, तो उसमें मजा आ गया। ये तो वो तो बहुत टाइम के बैठे हैं और असल ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव है दरिया के गुजरात में है। यहाँ अपनी लहसुन और सब कुछ ज्यादा होती है, वहाँ तम्बाकू टोबैको होती है। ये सब बीड़ी बीड़ी यहाँ लगती है सब। इसलिए शंकर जी पीछे हैं। आज तो आपका यही है कि हमें क्या प्राप्त करेंगे, समझ आए ना? यही बात है। 2:30 बजे बताया ना 2:30 और आप चाहो ना चाहो आपको आज बैठ जाना है। आपको भी भले आप जवान हो तो जवान लोगों को तो पहला ही ठीक है बरोबर पक्का 2:30 बजे। आज तो सारा दिन ही आएंगे ना, कहाँ देखते हो? मैं आपको पूछता हूँ उनकी आदत करें। मैं ड्राइवर हूँ उनका, मैं ड्राइवर हूँ, इसलिए मेरी तरफ देख रहे हैं। वो तो ऐसे नहीं है। अच्छा तो हम आपको पूछेंगे कि आप उनको ले जाएंगे आज कि रखेंगे यहाँ? मैं इनको रख के जाऊंगा। इन दोनों को रख के जाऊंगा। अरे मजबूत है, भाड़ा की गाड़ी है, ये अपनी गाड़ी है। तो मुझसे क्या? ऐसा इनका नाम सुरेश है। सुरेश है इंद्र देवताओं का। सब देवताओं को पीछे छोड़ के खुद बैठता हूँ। रहो तो मैं बोलता हूँ तो रहो, रजा पड़ेगी इसमें क्या है? क्या ऐसा करते हो? क्या क्या हरकत है? ये कुछ काम है। काम बन जाएगा तुम्हारे, जाओ या बैठ के बन जाएगा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप देखो, बहुत पुण्य होता था। मैं जादू वादू नहीं करता, लेकिन आप देखो कोशिश करते हैं। जब कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे, हाँ मोबाइल पे बात कर लेंगे। मोबाइल पे कोशिश कर लेंगे। कोशिश करेंगे, लेकिन उन लोगों को छोड़ के जाना। ये ले जाएंगे, वापस कौन ले जाएंगे? ये ले जाएंगे, मैं ले जाऊंगा। ये ले जाएंगे। जब अभी तो युद्ध है, फिर से टाइम मिल जाएगा। ऐसा लगता है वो भरोसा है, उनको तो भरोसा है ना, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। काल का भरोसा पक्का है ना? जो भी होएगा अच्छा ही होएगा। वो तो बोलना ही है ना। ऐसा बोलने में आज का दिन अच्छा कैसा जाएगा? आज का दिन ये तो मनुष्य में इतना ही ऐसी बात है। आप कल सत्संग में थे? आप तो मैं कल रात को आया था 7:30। कहाँ से? जोधपुर। अच्छा, तो आज जी पूरा दिन पक्का? और कल आएंगे? आज रात को जाऊंगा, वापस कल आऊंगा। कल आएंगे, ठीक है। और परसों आएंगे सुबह? अच्छा, तो इन लोगों को प्रश्न पूछा, ऐसा आपको पूछते हैं क्यों आए यहाँ? ललित जी ने बोला है तो आपके दर्शन में पहले कैसे मालूम पड़ा? पत्रिका से? नहीं, मेरे सत्यनारायण जी राजपूत साहब ने बताया। हैं? सत्यनारायण जी राजपूत वकील साहब ने। सत्यनारायण जी वकील साहब ने बताया। वकील साहब आए? हाँ साहब आए हैं। कहाँ है? भेजता हूँ। अरे यहाँ आ जाइए, पीछे जगह है, उनके पीछे बैठ जाए बस, थोड़ा आगे कर दीजिए। अच्छा किया आपने, वकील होके ऐसा काम करते हो। वकील कैसा काम करते हैं? उल्टा सीधा करने। तो उनको भी सीधा करने के लिए
नहीं उल्टा सुनता, उल्टा का सीजन वकील के साथ तो क्या करते, लेकिन वो वितराग हो गए नहीं, तो दोनों पक्ष में बैठते हैं। आज उनकी वकीलात करें तो कल सामने वाले की भी कोई दूसरा पसंद में करनी पड़ती है। वो तो वितराग ही रहते हैं। कोई समझे कि हमने हमारा झगड़ा वकील साहब तो इतना जोर शोर से क्यों बोलते हैं, लेकिन वो तो ड्रामा करते हैं। फिर साथ में चाय पीना जाता है, फिर दोनों साथ में चाय दोनों वकील साथ में बैठे चाय पीएंगे और वहाँ तो बिल्कुल सामने सामने। ये बड़ा अच्छा है, आप लोगों को ज्ञान बड़ा अच्छा फील हो जाएगा। वो तो आपकी कृपा से होगा। बात की है। हाँ सर। कितना किलोमीटर? यहाँ से 10 किलोमीटर। तो आज आ गए हैं ना, तो इच्छा है ना, नाम तो आज आपको नाम लिखवा दिए। बस हो गया। और कोई नया है? कौन, क्या नाम? दिनेश। हाँ, दिनेश का क्या सरनेम? सरनेम क्या है? सफारिया। क्या करते हो? मैं दुकान, कौन सी दुकान? कपड़े की, बैंगलोर। दुकान का नाम क्या है? पवन टैक्स। हैं? पवन टैक्स। पवन टैक्स दुकान का नाम है या आपका? नहीं, दुकान का। कोई दुकान में आप बोले पवन टैक्स जी मुझे चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? कोई पूछने तो ऐसे आया नहीं है। नहीं, अगर आ जाए कोई, क्या मालूम पड़े तो मैं क्या बताऊंगा। कि भाई पवन टैक्सी मैं नहीं हूँ, दुकान का नाम है पवन। मेरा दुकान का नाम है, लेकिन वो मैंने सोचा आप थे, मेरी दुकान का नाम है। तो आपका नाम क्या है? दिनेश। हैं? दिनेश। दिनेश, वो तो बोलते हो तो मैं दिनेश हूँ, नहीं? तो दिनेश दुकान का बोर्ड का नाम है या आप खुद है? मैं खुद हूँ। दुकान का बोर्ड नहीं हो? नहीं। दिनेश नाम की दुकान नहीं है, नहीं? नहीं? अब मेरे अंदर अंदर दुकान का मामला चल रहा है। अंदर दुकान का मतलब कोई पूछे आप कौन है तो मैं मजा આવે છે ये स्तर ऊंचू છે जोधपुर में थोड़ी बात करते ज्यादा समझ जाते हैं। विजयश्री जी स्तर ऊंचा है, आप बहनों का भी इतना ऊंचा है, देखो ये हम बड़ी बड़ी उम्र वाली। विजयश्री जी हम सब तीनों को बुलाए हैं। अच्छा अच्छा है। इन्होंने फोन किया, नंदी जी ने तो कही था अभी आपका प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम इन्होंने बताया। तो उनको पहचानते हो? हाँ? उनको आशीर्वाद देते हो मेरे को? आगे बढ़ो। पूरा अच्छा, इसकी बहुत तमन्ना है इंटरनेशनल बनाना, इंटरनेशनल। हम भी उनके साथ जाएंगे, सब जगह घूमेंगे। ले जाएगा मुझे? हाँ? तो चलो तो अभी एक बार अच्छा फर्स्ट क्लास ये विश्व में चला तो बड़ा अच्छा
आते हैं विधि में आनंद आता है। अच्छा वो नौ करने तो वो बोलते हो ना हे दादा भगवान बोलो ना पूरा सिखा नहीं। अच्छा वो पढ़ते हो ना रोज नमस्कार विधि बोलते हो ना। आखा ब्रह्मांड के बोलो आखा ब्रह्मांड के जीव मात्र के दिव्य स्वरूप को मैं अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। आखा ब्रह्मांड के क्या क्या बताया आखा ब्रह्मांड के तो फिर क्या बाकी रहा उसमें
उच्च प्रकार की देव गति से लेकर निम्न प्रकार की अपनी पाताल की गति सब आ गई। वो सब गति छोड़ो, अब तक पूरा मनुष्य लोग आ गया, प्राणी सृष्टि आ गई। आखिर भगवान के जीव मात्र के बोलते हैं, जहां जहां चेतना है जीव मात्र थी। जो मनुष्य की बनाई हुई किसी भी चीज में उसको जीव नहीं बोला जाता, बोला जाएगा पक्का? ये ज्ञान कठिन है समझना? सहज है, सबको मालूम है, बच्चा भी जानता है, अनपढ़ भी जानते हैं। तो मनुष्य की बनाई खुशी में वो जीव नहीं है, लेकिन खुशी का जो लकड़ी थी वो लकड़ी वृक्ष में थी, तब वृक्ष में जीव था, लेकिन काट दी तब वो उससे अलग हो गई। तो बाकी का जीव भाग वृक्ष में रहा सही, लेकिन कटा हुआ भाग अलग हो गया, तो वो खलास हो गया। हाथ कट के अलग हो गया तो उसमें रहता है कुछ नहीं रहता है क्या नहीं? लेकिन बाकी का शरीर तो रहता है, ऐसी बात है। इसीलिए ये आत्मा ऐसी अनंत शक्ति वाली आत्मा है, अनंत शक्ति वाली। और आत्मा का एक गुण है, जिस गुण की वजह से वो चारों गति में कर्म के वश उसको भटकना पड़ता है। कर्म के वश अगर कर्म की प्रभाव में से मुक्त हो जाए तो मुक्ति पा लेता है। तो जीव से शिव स्वभाव अपना प्राप्त कर लेता है। जीव और शिव वो अलग है, लेकिन साथ साथ में है, साथ साथ में है। बिना शिव कोई जीव नहीं हो पाता। शिव की साथ में ही है, लेकिन शिव ही हमेशा, लेकिन जीव भाव जो है वो भटकता रहता है। क्या भटकता रहता है? उसको भटकती रूह बोले ना, बोलो ना शंकर जी, भटकती रूह बोले। अरे बोलो, तो खुद को तो हम नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई ऐसा नहीं बोलेगा, उसको कैसा बोले? फिर भी वो भटकता शब्द जब बोलते हैं तो ऐसा शब्द बोलने की क्या जरूरत है? जीता रहता है, जाता है, तो ठीक है। भटकता शब्द तो एक ऐसा ठीक नहीं लगता, हम लोग भटकते ही थोड़े हैं, मेरे घर पे है, जगह पर है, ये सब में बोलेगा, लेकिन भटकता जरूर है, क्योंकि कर्मवश भटकना पड़ता है। उसे अपनी मर्जी से नहीं भटकता, हो मर्जी से नहीं भटकता, वो तो एक गुने की सजा में आ गया है, तो सजा के वश भटकना पड़ता है। गुनों की सजा में आ गया है, इसीलिए सजा भटकना पड़ता है। क्या नाम बताया था? सुरेश घाटी। तो मुझे, मैं सुरेश हूँ, ऐसा होने की क्या जरूरत थी आपको? बताइए। होने की क्या जरूरत थी? मतलब ये आप मैं सुरेश हूँ, कैसे हो गए आप? माँ बाप ने नाम रखा हमारा, अभी माँ बाप आ गए, बोलते समय मैं सुरेश हूँ पक्का। उन्होंने बताया, बोले पूछे माँ बाप देते पहचान, माँ बाप को, तो माँ बाप को किसने पहचान दी? उनके कोई नहीं आएगा, अंत आएगा ही ना, ढूंढते रहेगा। उन्होंने जरा ज्यादा सर्दी की सीजन देखी है ना, तो जरा अनुभव हुआ है। सर्दियाँ ज्यादा देखी है आपने, उन्होंने कम देखी है। सर्दी की सीजन आपने कितनी देखी? 70। और आपने कितनी देखी? 45। अभी तो बहुत देखनी है। अभी कम से कम
55 तो देखेंगे ना, पता नहीं। है क्या 55 45 तो भी यंग है, 45 ऐसे तो दिखते नहीं है, कसरत करते रहते हैं लोग। प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा तो सिस्टम प्रसार सब करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जीव शिव का ऐसी बात है, और अपने कर्मों से छुटकारा खुद नहीं पा सकता कोई भी। वो तो सभी कर्मों से छुटकारा पाए हुए ऐसे योगेश्वर अगर हमें उनकी भेंट हो जाए, और भेंट होते ही हम उनको विनती करके उनसे विनती करें कि हमें छुटकारा करवा दो, आप तो छुट्टे हैं तो हमें छुटकारा करवा दो, तो जो छुट्टे हैं वो छुटकारा करवा देते हैं, जो बंधे हुए हैं वो हमें कैसा छुड़ाएंगे। समझ में आया? वो तो सीधी बात है। तो ऐसे मुक्त पुरुष मिले जो ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं, तो उनकी कृपा से कर पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं आपको चलो रुक जाओ रुक जाओ, अब रुक जाएंगे ना, क्यों हो गया मेरा, चाहे ना चाहे आप जा सकेंगे नहीं, जाओ और आपका काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। ये ऊपर बुलाओ। दादा बोलो भगवान बोलो, दादा बोलो।